31/12/2020 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले हम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है। जज योर सेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र में जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान का सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट में, इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को भी समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। बाप कहा, अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप और बेहद का बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। लौकिक शरीर का पिता, पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहब्बत के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम अभी सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का भी तो और ही पारा चढ़ जाएगा। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? चौथी पॉइंट में कहा, सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी बस हो जाएगी। कर्मेंद्रियां बस थी ना, नई बात थोड़े ही है। आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को बस कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं। अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे और तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। बाबा ने 5वें पॉइंट में कहा, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी कि बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र आए तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते। सियाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। मुख्य सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम
शांति धाम में चले जाएंगे। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है? बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया का आग लगाने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ बाप को की याद में रह, बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है कि हम पास हो जाएं अच्छे नंबर से। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। लास्ट में बाबा ने कहा, तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है, यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं, आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो, अपने आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको एक अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह अव्यभिचारी ज्ञान है। याद भी एक को ही करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है, मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इसमें भी ममत नहीं रखना है, यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर में समझना है, यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है, याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो, यहाँ भी याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पा सकते हो। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया में भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट में बाबा ने कहा, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अभिविचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत नहीं रखना है, यानी मुंह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो पाप बन जाए, जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है, अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी बाबा। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी बाबा। स्पष्टीकरण, बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग
बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।